ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 18 फरवरी 2023 के महावाक्य हैं और आज तो हम सब के लिए महाशिवरात्रि पर्व जो सबसे बड़ा त्यौहार माना जाए, ऐसे सुंदर से पर्व की आप सभी को बहुत 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 बधाई हो। और आज तो सभी पूरे भारत तो क्या पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी बाबा के घर हैं वहाँ पे धूमधाम से महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। आज पूरी झांकियाँ भी निकलेंगी और ध्वज भी लहराए जाएंगे और खूब खुशियाँ मनाई जाएंगी। बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम भी होंगे, संगीत संध्याएँ भी होंगी, अलग अलग प्रकार से सब जगह पे सभी मना रहे हैं। तो ऐसे सुंदर पर्व की आप सबको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम सुनते हैं बाबा की मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें खीरखंड होकर रहना है, मतभेद में नहीं आना है। कोई भी गंदी आदत है तो उसे छोड़ देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद पाने के लिए कौन सा रहम स्वयं पर जरूर करना है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, स्वयं की अंदर से जांच करके जो भी बुरी आदतें हैं, क्रोध आदि विकार है, उन्हें निकाल देना, शीरखंड होकर रहना, एक की श्रीमत पर चलना, मतभेद में ना आना, कोई भी इविल बातें ना सुनना ना सुनाना, यही अपने ऊपर रहम करना है। इससे ही जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद मिल जाता है। जो अपने ऊपर रहम नहीं करते वो 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा देते हैं। गीत सुना ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा की महिमा बच्चों ने सुनी। ये महिमा कौन करते हैं और कौन जानते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। सिर्फ ब्राह्मण कुलभूषण अर्थात नई मनुष्य सृष्टि की संप्रदाय, जिन्हें परमपिता परमात्मा ने अपना बनाया या जन्म दिया है, वही जानते हैं, क्योंकि पहले पहले इस सृष्टि में वही ब्रह्मा द्वारा जन्म लेते हैं। जैसे तुमने पहले पहले जन्म लिया है परमपिता परमात्मा से, तो वो है सभी का सहायक, सारी दुनिया का सहायक, सभी के दुख दूर करने वाला है। मनुष्य बहुत दुखी है क्योंकि अभी है कलयुग का अंत, तो सभी का सहायक बनते। तो मात सहायक स्वामी सखा, ऐसा गीत है ना। फिर भी अक्षर है ना आम और खास, तो भारत खास का है, उसमें भी खास जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आकर मिलते हैं, अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर आते हैं। तुम बच्चे जानते हो तो कैसा सबका सहायक आकर बनते हैं। भक्त भगवान को याद करते हैं परंतु भगवान को जानते नहीं हैं। जब भगवान को ही नहीं जानते तो भगवान जो नई ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं उनको भी नहीं जानते हैं। परमपिता परमात्मा आकर पहले पहले ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। ये कोई को पता नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है सतयुग में, बाकी संगम युग को भूल गए हैं, क्योंकि गीता के भगवान को ही द्वापर में ले गए हैं। सतयुग के आदि और कलयुग के अंत में अंत के संगम का किसी को पता नहीं है, ना गीता के भगवान को जानते। गीता तो है ही सभी शास्त्रों की माता पिता, इसलिए कहते सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता, भगवत गीता है ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत के शास्त्रों का माता पिता है, नहीं, जो भी बड़े ते बड़े शास्त्र सारी दुनिया में है, सभी की माता पिता है। भगवान उवाच, मैं तुमको फिर से सहज राजयोग सिखाता हूँ, और जिसको फिर गीता नाम दे दिया है तो अपने को भी कहना पड़ता है कि हम नई गीता सुनाते हैं, पुरानी गीता तो खंडन की हुई है। ये तो भगवान खुद अपने मुख कमल से बैठकर सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में परमपिता परमात्मा शिव की याद रहती है। वो है स्वर्ग का रचयिता, सबका सहायक। श्री कृष्ण को सभी का सहायक नहीं कहेंगे। भगवान सृष्टि का रचयिता एक ही है। श्री कृष्ण तो स्वयं रचना है, बगीचे का फर्स्ट क्लास फूल है,
परमपिता परमात्मा को बागवान भी कहते हैं, खिवैया भी कहते हैं। मनुष्य तो समझ ना सके कि खिवैया कैसे है। बरोबर आसार संसार से ले जाकर यहाँ फिर यहाँ नई दुनिया में भेज देते हैं। इस आसार संसार से ले जाते हैं और फिर नई दुनिया में भेज देते हैं। यहाँ ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। सभी बच्चे जो भक्त बन गए हैं, असुल भगवान की संतान थे, उनको माया दुखी बनाती है। भगवान तो है ही एक, वो सभी भक्तों को ज़रूर सुख देता है। कोई भी किसी को सुख देता है तब तो उनको याद करते हैं ना। स्त्री पति को अथवा बच्चा बाप को अथवा दोस्त दोस्त को याद करते हैं तो ज़रूर उसने सुख दिया होगा। भाई से दोस्त प्यारा होता है क्योंकि सुख देते हैं, तो सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। अभी सारी सृष्टि के मनुष्य भक्त हैं। मनुष्य के ही 84 जन्म गाए हुए हैं, कुत्ते बिल्ली के 84 जन्म नहीं होंगे। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इस समय मेला होता है। परमपिता परमात्मा सभी बच्चों के बीच आते हैं। महफिल लगी हुई है ना, एक होती है सुख की महफिल और दूसरी होती है दुख की महफिल। लोग तो इकट्ठे होते हैं ना, महफिल तो लगती है, कहीं दुख होता है कहीं सुख होता है, गम खुशी होती है। सतयुग में है सुख की महफिल, वहाँ यहाँ तो दुख की कहेंगे। कोई मरते हैं तो भी दुख की महफिल लग जाती है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो शोक में झंडा नीचे कर देते हैं, तो दुख की महफिल हुई ना। भक्त बहुत दुखी होते तो भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। कहते भी हैं उसने पैदा किया, आखिर में उनको जानेंगे या नहीं। अंत में गायन करते हैं, हे भगवान तेरी लीला अपरम अपार है, महिमा गाई हुई है। तुम जानते हो बाप नहीं होता तो सृष्टि चक्र का राज कौन समझाता, कौन हमको चक्रवर्ती बनाता। अब संगम पर तुम सदा के लिए दुख से छूटने का प्रयत्न कर रहे हो। संगम युग कोई बड़ा नहीं है, अपना ये नया जन्म है, ये छोटा सा युग है हम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए। बड़ा इम्तहान है, इनकी सब्जेक्ट सभी इम्तहानों से न्यारी है। 5 विकारों पर जीत पानी है। बहुत मनुष्य कहते हैं पवित्र रहना है तो रहना पवित्र है, कहते हैं पवित्र रहना तो असंभव है। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया को जीतना बड़ा मुश्किल है। समझते हैं ऐसा उस्ताद तो मिल ना सके। सन्यासी भी घर बार छोड़ने बगैर पवित्र रह नहीं सकते। तो बाप इस माया पर जीत पाने की युक्ति बताते हैं, जैसे कल्प पहले भी दिखाई थी। जब बाबा सिखाते हैं तब हम भक्त से ज्ञानी बनते हैं। इसको ही भारत का प्राचीन ज्ञान और योग कहा जाता है। इसको दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है और ये देवता धर्म भी प्राय लोप हो जाता है। ड्रामा में ही ऐसा है, जब प्राय लोप हो जाए, सृष्टि दुखी हो जाए, तब तो भगवान आकर फिर से स्थापन करे ना। ये भी कोई को पता नहीं है कि कलयुग की आयु कब पूरी होती है। तुम ही बाप को और इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। देखने में कितने साधारण हो, कुब्जाएं अहिल्याएं, परंतु नॉलेज कितनी ऊंची है। अपने सारे 84 जन्मों के चक्र को तुम जानती हो। थोड़ा भी कोई याद करे तो भी अच्छा, परंतु कोई प्रश्न पूछे और उत्तर देना ना आए तो बोलना चाहिए कि अभी हम पढ़ रहे हैं, हम भी अभी सीख रहे हैं, हमसे बहुत तीखे हैं, वो आपको अच्छी रीति समझा सकेंगे। अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए। कह देना चाहिए हमारी बड़ी बहन जी बहुत तीखी हैं। तीखी है मतलब उनके पास बहुत नॉलेज है, वो आपको समझाएंगी। आप फिर कोई समय आना तो वो समझाएंगी। समझो कोई ऐसा प्रश्न निकलता है तो तीखी भी उनका उत्तर नहीं दे सकती, तो बोलना चाहिए कि हम सब पढ़ रहे हैं। देखो बाबा कितनी युक्तियाँ सिखाते हैं। अंत तक पढ़ते रहेंगे, गुह्या से गुह्या नॉलेज सुनते रहेंगे। ये पॉइंट अभी हमको समझाई नहीं है, ये तो ज़रूर है। इतना समय जो पढ़ा है
तो ज़रूर अर्जुन गुहिया पॉइंट पॉइंट रही हुई हैं जो सुनाते रहेंगे। स्कूल में भी धीरे धीरे पढ़ाया जाता है ना, ऐसे थोड़ी एक ही दिन में सारी नॉलेज मिल जाती है। वैसे यहाँ भी पढ़ाई में योग लगाने में, आप समान बनाने में समय लगता है। दिन प्रतिदिन सहज करके समझाते हैं। भगवान एक है, उनको ही सब याद करते हैं। भगवान ही हेवन स्थापन करते हैं, तो ज़रूर देवता बनाने के लिए संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। तो मैनर्स भी ऐसे चाहिए। जब पाप खत्म हो तो विजय माला का दाना बने, टाइम लगता है। यह है सुहावना संगम युग का मेला। समझाना चाहिए सारी दुनिया के मनुष्य भक्त हैं, साधना करते हैं भगवान के लिए कि वो परमात्मा आकर सभी को वापस ले जाए, मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान दे देवे, देवता धर्म की स्थापना करे। सन्यासी तो समझते हैं सुख कागविष्टा समान है, सो तो जरूर इस दुनिया का सुख ऐसा है, परंतु क्या भारत में कभी सुख नहीं था? सन्यासी तो पसंद करते हैं मुक्ति को, वो कभी जीवन मुक्ति का ज्ञान दे ना सके। भगवान को ही आकर राजयोग सिखाना है, सन्यासियों को नहीं सिखाना है, क्योंकि वो कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं करते हैं। अभी सब कहते भी हैं एक मत हो, परंतु इस दुनिया में तो एक मत हो ना सके। अथाह मतें हैं, माता पिता भाई बहन काका मामा आदि सब अनेक मत देने वाले हैं, उन सब पर नहीं चलना है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। भगवान आकर एक श्रीमत देते हैं तो फिर एक मत की राजधानी हो जाती है। देवी देवताएं सदैव क्षीरखंड रहते, माना बहुत आपस में प्यार से रहते। यहाँ तो बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। शास्त्रों में भी है कि कौरव पांडव दिन में लड़ते थे, रात को क्षीरखंड हो जाते थे। यहाँ भी बच्चे समझते हैं कि हमारे में क्रोध का अंश आ गया, बाबा हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो तुमको भी देखना चाहिए सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी से मतभेद तो नहीं, किसी से मतभेद में तो नहीं आए, किसी से इविल तो नहीं बोला जिससे कोई को दुख हुआ हो। इविल तो कभी नहीं सुनना चाहिए। ऐसा कुछ देखा सुना तो बाप को बतलाना चाहिए। बाप ही बच्चों को समझाते हैं, नहीं तो आदत पक्की हो जाए। कोई में कोई भी गंदी आदत है तो छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बादशाही के आगे प्रजा और नौकर चाकर गरीब ही कहेंगे ना। ये मजदूर लोग क्या है, वहां भी मकान बनाने वाले ही तो होंगे ना। तो बाप समझाते कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। क्रोध करना बहुत बुरा है, जन्म जन्मांतर के सुख को लकीर लग जाती है। अपने ऊपर रहम करते रहो। ज्ञान मार्ग में मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। 5 भूतों को भगाते रहो। बाप श्रीमत देते हैं और क्या करेंगे, बहुत लिखते भी हैं, बाबा हमारा क्रोध छूट गया है, बीड़ी पीना आदि गंदी आदतें छूट गई हैं। तो गोया अपने पर रहम किया ना, अपने में सुधार लाया, माना अपने पे रहम किया ना। अब हेवनली गॉड फादर स्वर्ग का पद प्राप्त कराने हमको पढ़ा रहे हैं, ऐसा बुद्धि में आता है? पूछ रहे बाबा। ये नशा रहना चाहिए, जितना याद करेंगे उतनी खुशी रहेगी। भले भगवान को तो सभी तो नहीं जानते, परंतु ना जानते भी कल्याण तो सभी का होना है। सभी को ये पता पड़ जाए कि भगवान आया है तो यहाँ भीड़ मच जाए, चींटियों में से लाकर इकट्ठे हो जाए, मिल भी ना सके। इसलिए बड़े कायदे से ये ड्रामा बना हुआ है। संख्या बाबा ने कंट्रोल की हुई है, नहीं तो भीड़ लग जाए तो फिर सतयुग में भीड़ ले जानी पड़ेगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल वाचान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा।
अवधारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, ज्ञान और योग सीख भक्त से ज्ञानी तो आत्मा बनना है। ज्ञान और योग सीखना है और जो भक्ति में सब कुछ हम कर रहे हैं उससे परिवर्तन होके ज्ञान समझ करके ज्ञानी तो आत्मा बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया को जीतना है, पवित्र जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा निरहंकारी बनना है, इविल बातें नहीं बोलनी है, मतभेद में नहीं आना है। वरदान है, समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर रेवर रेडी भव। क्या सुना? समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले, चारों तरफ से दे और दे की दुनिया से बुद्धि से किनारा करने वाले, पेटी बिस्तरा बंद करने वाले माना चारों तरफ से जो भी हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ गई है विस्तार में, उससे चारों तरफ से हटा करके बाबा में लगाने वाले, और सूक्ष्म में जो भी हमें ज्ञान गुण शक्तियाँ अपने में धारण करनी है वो अपने जीवन में धारण करके पेटी बिस्तरा बंद करने वाले, समय पर एवर रेडी भव। एवर रेडी उसे कहा जाता है जो समेटने की शक्ति द्वारा देह के संबंध पदार्थ संस्कार सबका पेटी बिस्तरा बंद करके तैयार बैठे हों। इसलिए चित्रों में भी समेटने की शक्ति को पेटी बिस्तरा पैक कर किया हुआ दिखाते हैं। संकल्प भी ना आए कि अभी ये करना है, अभी ये बनना है, अभी ये रह गया है, सेकंड में तैयार। समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी, कोई भी संबंध व पदार्थ याद ना आए। स्लोगन में बाबा ने कहा, परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे तुम्हें क्षीरखंड होकर रहना है, माना आपस में बहुत प्यार से रहना है, मतभेद में नहीं आना है, कोई भी गंदी आदत है तो उसे छोड़ देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। और गीत क्या सुना? ओम नमो शिवाय, तुम मात सहायक स्वामी सखा, ये वाला गीत है। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। और अब हम आज सभी बाबा की तरफ से शक्रिया बटाका का भोग और नारियल की बर्फ़ी वो भी सभी को देने वाले हैं। आप भी सूक्ष्म में स्वीकार कर लेना। अभी भोग लगेगा और उसके बाद हम ध्वज भी लहराएंगे। तो फिर से एक बार आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अभी तो आज 18 है, 21 तारीख को बड़ा स्टेज प्रोग्राम है, उसके लिए भी आप सभी को दिल से निमंत्रण। चलिए अभी बाबा को याद करें। ओम शांति।